हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे 12 का, 15 का और 21 का। अब देखो भाई, 2 से जाएगा 2 छक्का 12, 2 से जाएगा 3 टाइम और 3 एकम 3। ऐसे अगर 3 से देंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसको 2 से देंगे 3 से देंगे 3 सता 21, सीधे सीधे और 7 एकम 7। देखो 12 के गुणनखंड किए तो क्या आया भाई, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 आया। भाई 15 के किए हमने तो हमारा 3 गुणा गया 15 आया। जब हमने 21 के किए तो हमारा 3 गुणा गया 7 आया। अब पहले एलसीएम भाई हमें देखना सबसे ज़्यादा बार एक नंबर किस में आ रहा है। ये 2 यहाँ 2 बार आ रहा, तो ये दोनों को लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, दोनों को लिखेंगे। भाई तीनों में एक एक बार आ रहा तो एक ही बार 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 5 इसमें आ रहा तो 5 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। ओके, अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ता 42। यह एलसीएम आ गया 420। इसको गुणा करके इनको सबको गुणा गया 420 आ गया। एचसीएफ हम देखते हैं जो तीनों में है। भाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 हमारा तीनों में। तो एचसीएफ कितना हो गया भाई, 3 ही हो गया। ओके, अब दूसरा देखो बच्चों, 17, 23 और 29, ये तीनों ही हमारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती जो सिर्फ 2 के पाड़े में आते, एक के और एक अपने आप के। जैसे 17 भाई किसी के पाड़े में नहीं आता। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 और क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसे 23 का क्या होगा भाई, 1 और 23, एक तो सबके पाड़े में आता है। 29 का क्या हो जाएगा भाई, 1 और 29। अब LCM तो सबको गुणा कर दो। 23 गुणा गया पहले 17 होगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 16। ओके, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 यहाँ 9 यहाँ 3। इसको गुणा कर दो 29 से। 9 एकम 9, 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना होता 35 होता भाई इसके नीचे। 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 तिया 6 1 7, तो 9 ये 3, 8 5 13, 8 3 10 1 11। ठीक है, तो क्या 1 1 3 3 9 हमारा। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। भाई एचसीएफ तो जो तीनों में तो हमारा क्या 1 है, तो इसका 1 आ गया। ओके, 8 9 25 का 8 9 और 25 के पहले अभाज्य ये 2 और 2, ऐसे 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ऐसे 5 पंजे 25, 5 एकम 5। भाई जब आपने 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, फिर हमने 9 के किए तो 3 गुणा गया 3, 25 के किए तो 5 गुणा गया 25। तो लास्ट आपका एलसीएम हमारा भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आएगा। 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 8 नमा 72 होता भाई, इनको गुणा करोगे 72 गुणा गया 25, 5 दूनी 10, 5 सता 35 1 36, 2 दूनी 4, 2 सता 14, तो 0 6 और 4 10, 7 1 8, ये तो हमारा LCM कितना आ रहा 1800। एचसीएफ जो तीनों में हो भाई, तीनों में क्या कुछ भी तो नहीं, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, तो 1 तो होता ही है, तो 1 इसका भी एचसीएफ हो जाएगा। ओके।